कंडीशन क्या है बेटा, अपन क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ना आपके एनसीईआरटी का, इसको अपन बोलते बेटा बात करके हाइडी विनबर्ग के अकॉर्डिंग 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जहां लिखा है वहां लिख लेना टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे बेटा बात करें हमारे समाज में उठा के देखें बेटा, बात करें कोई भी करेक्टर है, ठीक है ना, या तो बेटा बात करेक्टर की हमेशा 3 ही फॉर्म मिलेंगे आपको, या तो बेटा बात करें मैक्सिमम बेस्ट क्वालिटी एकदम, या तो वर्स्ट क्वालिटी मतलब बुरे बात करें मैक्सिमम गिरी हुई क्वालिटी, एक बुरे बात करें बीच की क्वालिटी। आपने देखो क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट ही होते हैं। बुरे बात करें एकदम सुपीरियर, एक बार में चीजें पकड़ लेते हैं। दीदी बात करें 85% के ऊपर जाने वाले, 90%, अच्छा मैंने कहा 85% के ऊपर जाने वाले, भैया कह रहे दीदी जैसे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन मतलब आप जैसे ही हैं, सुपीरियर आप लोग वही आते हो जो पढ़ने वाले हो। एक होते बुरे बात के बेचारे हमारे जैसे मेरे जैसे लोग, दीदी बात करें बीच बात करें मिडिल क्लास के लोग, ठीक ठीक है अपना पढ़ पढ़ के पास हो जाते हैं, बुरे बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर है। तीसरी कंडीशन होती है बुरे बात करें वो लोग जैसे गांव के कल्लू जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जो आज बुरे बात किया तो अपनी दुकान खोल के बुरे बात करे, पता है हमसे अच्छी कंडीशन में ज्यादा कमा रहे, ठीक है। बड़े बड़े भाई साहब ये लोग ही करते हैं, जो बड़े बड़े बुरे बात करें इन्वेंशन है, इन्वेंशन तो नहीं करती तो बेवकूफ वाली बात है, बड़े बड़े बिजनेस लीडर जो है वो यही लोग हैं, क्योंकि इनकी बात करें पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार, जो पढ़ने वाला हो तो वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, माना दीदी उसने उतना पढ़ा ना हो, लेकिन जितना भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे गौतम अडानी जी को जानते हैं ना, मतलब अभी पूरे कुछ समय तक उनको पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंकिंग पर थे, फिर वो 2nd पर आ गए थे, समझ पा रहे, पूरे वर्ल्ड में। फिर एक साथ उनके पता नहीं किसने क्या जानकारी फैला दी, एक हिडनबर्ग करके कोई संस्था है कि उनके शेयर में कुछ घोटाला किया, एक साथ सड़ाम से शेयर गिर गए, तो वो इंडिया में बुढ़े बात करे खुद मतलब मुकेश अंबानी से पीछे खिसक गए। अब वो मुकेश अंबानी से फिर आगे बंदा ग्रो कर गया, समझ पा रहे, इंडिया में टॉप पर खड़ा है। फार्मास्यूटिकल्स उठा है मैन, फार्मा, समझ पा रहे दादा, मतलब जो मेडिसिन होते हैं उनमें। तो सोचो दीदी मुकेश अंबानी के कितने कारोबार है, रिलायंस पेट्रोल, जियो मार्ट, यो मार्ट, जियो ऑप्टिकल फाइबर, दुनिया भर का हर चीज हाथ डाला उसने। और वो बंदा उसको, और मुकेश अंबानी के पास उनके दादा मतलब पिता की दौलत थी, धीरू भाई अंबानी की कई पीढ़ियां गुजर गई, और ये बंदा अभी नया नया है गुजरात से, क्या गुजराती तो दोनों ही है मुकेश अंबानी और ये भी, लेकिन वो अभी नया नया आया और कुछ दिनों के अंदर ही बुरे बात कर एकदम, उसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हीरा जो नकली ज्वेलरी होती ना वो वहां से बनाना था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से स्टार्ट किया काम, फिर बुरे बात में बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पहुंच गए। तो कुछ समय में उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया, 20-30 साल में। अच्छा, वो ये उनका जब वो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उनको ये कहना था कि अगर मैं पढ़ा होता, मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप ना किया होता और पढ़ा होता, तो जहां मैं आज बैठा हूँ, आज मैं 10 साल 15 साल पहले बैठा होता। पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है। आप बिजनेसमैन भी अगर अच्छा बनना चाहते हो, तो जो पढ़ा लिखा इंसान एक बिजनेसमैन बन सकता है उतना अच्छा, उतना बिना पढ़ा लिखा नहीं बन सकता। कि आज मैं बहुत मेहनत करता हूँ यहाँ पहुंच गया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता और मैंने पढ़ाई की होती, तो यहाँ पहुंचने में मुझे आज से कम 10 साल कम लगते। समझ पा रहे, तो पढ़ाई का दीदी बात में, पढ़ाई बीच में मत छोड़ो कभी पैसे के लिए, है ना। पढ़ाई करते करते कर पा रहे बिजनेस अच्छी चीज है, खर्च निकाल लो कम से कम, लेकिन पढ़ाई पहले पूरी कर लो, उसके बाद आप चाहोगे तो 2 साल के अंदर कहीं भी पहुंच जाओगे उस, ठीक है। पढ़ाई का बहुत महत्व है। आपकी क्लास में गुड़े कुछ बहुत अच्छे सुपीरियर बच्चे होते हैं, जो गुड़े बात करें 85% के ऊपर 90-99 भी उनके लिए तो कम ही होता है, कम अगर बोले, ठीक है। जैसे आप जैसे लोग हो गए, अगर आपको एक माहौल मिले और आपको दीजिए, अगर आप अपनी मतलब जो आपका आईक्यू है इस लेवल की बात करूं, अगर आप अपनी सोचो अपनी गुड़े औकात पे आ जाओ कि अपन देखते हैं इस पेपर की औकात क्या है, ठीक है, तो आप किसी पेपर को फोड़ सकते हो। दूसरी कंडीशन है मिडिल क्लास के बच्चे, बिल्कुल नहीं, अपन मिडिल क्लास में नहीं आते। अगर अपन पीएमटी की तैयारी करके पीएमटी फेस करके बैठे हैं और पीएमटी फेस करना बैठे हैं, तो मतलब कुछ तो काबिलियत रखते ही होंगे ना, है ना। दूसरी कंडीशन होती है, बुढ़े बात करें मिडिल क्लास के बच्चे जो बुढ़े बात के बीएससी बीए कर लेते हैं, ठीक है, कई लोग इनमें भी सुपीरियर होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है पीएमटी, लेकिन कुछ लोग बुढ़े बात के जो पीएमटी नहीं कर पाते बेचारे, उन्हें 1-2 बार बुढ़े बात करें जैसे 2-3 बार की, ठीक है ना, और की करने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, बात समझ पा रहे हो। अब नहीं हुआ तो सीधी बात करें उनको फिर समझ में आ जाता है। एक होता है वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैंने पढ़ा होता ना तो मैं सिलेक्शन ले जाता, क्योंकि मुझे सब चीजें समझ में आती थी, बस मैंने रिवाइज नहीं किया या मैंने पढ़ा नहीं है या मुझे वो चीज मिल नहीं पाई, वहां तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लेकिन गुड़े बात कर अपन को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला फिर भी दिमाग में नहीं घुस रहा है, ठीक है, और एकदम दिमाग में समझ में आ जाए कि भाई साहब कितना भी कर लो नहीं होगा अपन से, ठीक है। तो वो एक होते हैं वो लोग बुढ़े बात के जिनको तुम कितना भी करा लो वो 12th ही पास नहीं हो पाए, उनको ट्यूशन पे ट्यूशन करा दी, क्योंकि इंग्लिश का निबंध ही याद नहीं हुआ आज तक, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस के निबंध के आगे हम गए नहीं कभी,
फिजिक्स दीदी बात कर आती, दिमाग रूह कांपने लगती है हमारी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हमसे होते ही नहीं, चाहे तुम कितना भी करा लो। अब जैसे अपन आए थे, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, पर आपको कराया तो आपको वो आने लगे ना। सिंपलिसिटी में बेसिक पढ़ाया भाई, कैसे कन्वर्सन होता है, पूरे बात का माइक्रो मिली डेका सेंटी कन्वर्सन कितने सिंपल होते हैं, आपको कराने लगे। पहले अपन को डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आते थे फिजिक्स में, पर आपको बेसिक्स उठाया तो अपन करने लगे। ग्राफ नहीं आते थे पर करने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपका लेवल नहीं था, लेवल था, लेकिन वो चीज आपको मिली नहीं थी। अब मिली तो अपन दीदी बात में करने लगे। आप लोग में से अभी भी वही चीज है कि कई लोग जैसे आपको पढ़ाते तो यहाँ समझ में आ जाता है। अब रिवीजन नहीं कर रहे बुढ़े बात के तो बाद में सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इससे क्या आपकी आईक्यू कम है? नहीं, आईक्यू कम नहीं, आप लापरवाह हो। यहाँ ये नहीं बोला जाए कि आप लायक नहीं थे, लायक तो हो, लेकिन लायक के साथ आप लापरवाह बहुत ज्यादा थे। आपने कुछ चीज को दीदी की बात करें कदर नहीं की, इसलिए वो नहीं मिली, तो वहां आपकी आईक्यू कम नहीं है। अपन आईक्यू बेस्ड पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग एक बार जैसे अपन 12th लेवल को पकड़ लेते हैं, 10th 12th को, कुछ लोग क्या करते हैं बेटा बात करें, उनको वही क्लास में पढ़ा रहे, टीचर एक बार बोला उसको सीधे सटाक से वहीं रट जाता है, याद हो जाता है, वो कैच कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन कर लेता है, और वो 98% ले जाता है, 90% ले जाता है, 85% ले जाता है। दूसरा बच्चा 60-70 के बीच में खूब मेहनत करके लाता है। तीसरा बच्चा बुरे बात करे खूब मेहनत करने के बाद भी 40-50 बुरे बात कर तक लाता है, या फिर अपना धीरे से वहीं पीछे एक बार और पढ़ लेता है, एक बार और कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि हो नहीं पाई, है ना। तो 3 टाइप के लोग हैं। अब नेचर ने दीदी किसका सिलेक्शन किया, अब ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में पढ़ रहे हो। जैसे अपन आईआईटी में जाना चाहें, या फिर गुड़े बात कर पता मेडिकल में जाना चाहें, तो मेडिकल आईआईटी तो उन्हीं को क्रीम को पसंद करता है, समझ पा रहे। आईएएस में जाना चाहो तो भाई जिनका लॉजिक होगा, जो दिमाग लगा पाएंगे, गुड़े बात करें, जो एक क्वेश्चन करने के बाद 4 क्वेश्चन खुद बना पाएंगे, वो गुड़े बात उसमें निकल जाएंगे, समझ पा रहे हो। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, आप उससे सोचो कि अगर इस फॉर्मूले ये ना दे कि ये दिया जाए, ये ना दे कि ये दिया जाए, खुद 2 क्वेश्चन बनाओ, इसका मतलब समझ जाना कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। बस समझ पा रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या है, अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं कि जो हाई कैटेगरी पर बैठे हैं, ठीक है, वो गुड़िया बात करें। कंडीशन क्या है, एक बार में किसी चीज को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर वो एक बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर वो चीज उसको दोबारा झेल भी नहीं पाते हैं। कई लोगों को तुमने देखा होगा बहुत होशियार थे, गुड़िया बात करें, लेकिन होशियार रहने के बाद उनने एक बार तैयारी को वो चीज नहीं मिली, उसने परमानेंट छोड़ दी, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता था, ठीक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई डॉक्टर निकल जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद बुरे बात करें फिर आगे चल के उनको वो चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको आदत थी हमेशा फर्स्ट रैंकर बनने की। अब वहां तो सब क्रीम जा रहे हैं, वहां तो सब फर्स्ट रैंकर है, तो उतना स्ट्रेस झेल नहीं पाते, तो वो धीरे से उस फील्ड से निकल के बाहर निकल जाते हैं। मतलब कैसे भी, या तो वो छोड़ देंगे उसको, या तो फिर दुनिया ही छोड़ देंगे। और तुमने देखी भी होंगी, कई अपन को पेपर में मिलता है भाई 5th 3rd ईयर में थे, बुरे बात करें फाइनल ईयर में थे, अब वो नहीं रहे, ठीक है, बुरे बात करें, क्योंकि वो झेल नहीं पाए ना उस चीज को। क्योंकि वहां 10th थोड़ी है बेटा बात करें, 12th थोड़ी है, वहां तो लंबा पढ़ना पड़ेगा दीदी बात करो, और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। उनको लगता था वही कि एक बार में रटने वाली चीज है और मैं आगे क्रॉस कर जाऊं। यहाँ तो ये है कि जितना प्रैक्टिकल करोगे, जितना सीखोगे, बुरे बात करो वो। तो नेचर ने क्या उनको सिलेक्ट किया? नहीं किया। सुपीरियर लोगों को भी सिलेक्ट नहीं किया। अब दूसरे थे बुरे बात करें मिडिल क्लास के लोग, जो बेचारे बच्चे दीदी बात का मतलब जैसे मान सकते हैं कि अपन जैसे लोग, अपन एकदम अफलातून की नहीं है, एक बार में अगर अपन पढ़ा दें, ये तो मैं गलत कह रहा था कि एक बार में पढ़ाने के बाद रट जाता है, नहीं रटता है, सीधी सी बात है। अपन को मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, सर के नोट्स पढ़े, कुछ एनसीईआरटी पढ़े, कुछ क्वेश्चन लगाए, कुछ यहाँ से थ्योरी, कुछ वहां से थ्योरी, घर पे अपन दिन रात पढ़ते हैं, तब जाके दीदी बात के अपन आराम से क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। और सिलेक्ट होने के बाद ही वहां 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर माना अपन 98% सिलेक्ट नहीं हुए, पर 60-60%, 50-50 से अपन हर साल अपनी डिग्री निकालते रहते हैं, और एक टाइम के बाद अच्छे डॉक्टर बन के बाहर आ जाते हैं। नेचर ने सिलेक्ट किसको किया? बीच वाले को। नेचर ने सिलेक्ट किसको किया? बीच वाले को। अब बुरे बात करें 12th में जिसकी 40% आए, क्या वो पीएमटी की तैयारी करने बैठा, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मुझसे नहीं होगा, वो पहले से निकल गया। बात करते अपन पीएमटी की, पीएमटी ने सिलेक्ट किसको किया? बीच वाले को, जो 70-80% के बीच में घूम रहा था, समझ पा रहे। क्योंकि बुरे बात कर अगर कोई 80% ला सकता है ना, तो इसका मतलब बेटा बात करे वो है तो पढ़ने वाला, पर थोड़ी बहुत मस्तीखोर भी है, तो वो मस्ती भी करता है, वो पढ़ाई भी कर लेता है, समझ पा रहे हो। उसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ना तो वो 40% पे आया क्योंकि वो पढ़ाई की महत्व को समझता था, और ना वो 90% लेके आया, मतलब उसको बुरे बात कर 100% 90% लाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको खेलना भी बहुत जरूरी है। उसको नहीं चाहिए था 98%, उसको चाहिए था कितना, अपना काम हो जाए और एक सम्मानजनक स्कोर से आगे निकल जाए। आप आईएएस का टेस्ट उठा के देख लो, मिडिल क्लास के लोग ही निकल रहे हैं, जिनका पूरे 80% है, 85% है, मतलब 60% और 85% के बीच में जो झूल रहे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि 98 वाले नहीं निकल रहे, निकलते हैं बिल्कुल, लेकिन उनका नंबर बहुत कम मिलेगा अपने कॉलेज में। आपको समझ में आ रहा है? आपको मिलेगा कहां से? 60% से लेके 85% के बीच वाले। तो नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है दोस्त? बीच वालों को।
और जो कम वाले थे उनको तो वैसे सिलेक्ट नहीं किया, समझ पा रहे, वो सिलेक्ट हो ही नहीं पाए तो वहां नहीं पहुंच पाए। जो गुड़े बात करें वहां 98% वाले थे, बहुत कम वहां टिक पाते हैं, क्योंकि उनको वही आदत पड़ती है कि मैं इतना कर लूं इतना कर लूं, उनको समझ में आ गई कि कितना भी कर लो ये सिलेबस पूरा हो ही नहीं रहा है, तो धीरे से स्किप करके निकल जाते हैं। ठीक है, छोटा सिलेबस नहीं है, पर अपन बीच के यहाँ पर लगे रहते हैं, खेलते कूदते, एक असल बैक लग गया कोई बात नहीं, हंस के मना, तुम्हारे जन्मदिन में आज भूल जाएंगे, ठीक है, आज चलो दोस्त का जन्मदिन मना के आते हैं, ठीक है, खाया पिया, दीदी फिर आके अपना पढ़ाई करने पर लग गए, पता चला कि दूसरे साल बुरे बात आराम से पास हो गया, फिर सेकंड में फिर बैक लग गया, कोई बात नहीं। अब वो तो स्ट्रेस लेने का लेवल थोड़ा और कम हो, क्योंकि पहली बार स्टडी लिया, पता है कि सिलेक्ट पास हो जाएंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर पास हो गए, 2 साल की गलतियों से सीख लिया, थर्ड ईयर ऐसे ही पास हो गए, थर्ड ईयर तक नॉलेज खूब सारा गेन कर लिया, फोर्थ ईयर आराम से। अच्छा, फाइनल ईयर में बहुत कम लोग रुकते हैं, फाइनल ईयर में बहुत कम लोग रुकते हैं, और सबसे ज्यादा रुकते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बेचारों को पता नहीं होता ना पेपर कैसे दे रहा, अभी तक 12th तक की आदत थी, फर्स्ट ईयर में कैसे लिखना होता है, फर्स्ट ईयर तुम निकले, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में तो रुकते ही नहीं हो, आराम से निकलते जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ता बेवकूफ, ठीक है, जो जन्मदिन जन्मदिन मनाता रहेगा वो कहाँ से। आपने ये देखा कि जो पीएमटी का दीदी बात कर रहे हैं, पता है फंडा था, जो डॉक्टर बनने का कंसेप्ट है, डॉक्टर बनने की फील्ड में नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ना तो एकदम सुपीरियर को, और ना दीदी बात के एकदम कम सुपीरियर को, मतलब एकदम लेस गुड इन्फीरियर को सिलेक्ट किसको किया, मिडिल वाले को। बात समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग, क्या बोलते हैं, पेरीफेरल में उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, किसको सिलेक्ट किया, बीच वाले को। बात समझ पा रहे हो। अब अगर मैं छोटी सी बुरे बात कोई नौकरी देखूं, परसेंटेज वाली नौकरी पर जाते हैं अपन, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पहले टीचिंग की जो नौकरी थी परसेंटेज मिल जाती थी, आपके परसेंटेज ज्यादा तो आपको, अब माने बुरे बात करें, पता है किसी के 98% आ रहा है, 80% आ रहा है, 9 मतलब 85% जा रहा है, 90 जा रहा है, 95 जा रहा है, तो इसका मतलब छोटी जो नौकरी आ रही है उसमें बुरे बात करें, बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, परसेंटेज, मतलब जैसे बेटा बात करें सिलेक्शन का कट ऑफ निकला, सारे के सारे कौन से बच्चे सिलेक्ट हो गए उस नौकरी में, गुड़िया बात करें, बताओ कौन से हो रहे, हाई परसेंटेज वाले, ना मिडिल वालों को सिलेक्ट किया, ना गुड़िया बात करें इंफीरियर वालों को सिलेक्ट किया। मतलब गुड़िया बात करें जो उस नौकरी में तुम देखोगे ना, आप टीचिंग वाले लेवल पर देखोगे पहले की टीचिंग में, तो उसमें आपको ज्यादातर गुड़िया बात करें हाईली परसेंटेज वाले मिलेंगे, समझ पा रहे हो, 80%, 85%, 90%। अभी जैसे आपके गांव में भी होती होगी छोटी नौकरी निकलती है, जैसे ग्राम सचिव की निकलती है, तो परसेंटेज क्राइटेरिया पर होती है, जिसके 12th में पूरे 80% है, 10th में 85% है, उनको वो उठा लेते हैं, वहां पे कोई एग्जाम नहीं होता है, तो वो एक फील्ड है दीदी। अगर उस लेवल पे जाओगे ना, तो वहां नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, केवल एक गुड़िया कैटेगरी को, ना बीच वालों को सिलेक्ट किया, ना बीच बात करें इन्फीरियर वालों को सिलेक्ट किया। अब अगर अपन गांव में उतर जाए, आप एग्रीकल्चर फील्ड में उतर जाओ, तो खेती वालों में आप अधिकांश आपको क्या दिखेगा, खेती वाली फील्ड में ना वहां पे बीच वाले होंगे पढ़ने वाले, क्योंकि वहां वो टिक नहीं पाएंगे, और ना गुड़े बात के ज्यादा पढ़ने वाले होंगे, वहां वो गांव में रह ही नहीं सकते, समझ पा रहे, क्यों, क्योंकि गांव में चाहिए दीदी बात करें केवल और केवल मेहनत करने वाला इंसान, मतलब जिसका दिमाग पढ़ने पर लगे ही ना, जिसका काम में मन लगे, खेती करे दीदी बात के, लड़ाई झगड़े करे, समझ पा रहे, अधिकांश गांव में यही होता है, और क्या होता है, तो मारा पिट्टी करो, 2 बार दीदी बात कर, तुम उनको सूट दो, 2 बार वो तुम्हें सूट दे, समझ पा रहे हो, पढ़ाई की कोई दूर दूर तक हमारा लेन देन नहीं है, तुम्हारे अंदर गम ना हो, उनके अंदर भी बिल्कुल गम ना हो, मतलब पेशेंस ना हो, तो गाँव में किसको सिलेक्ट किया, पर आप बोलोगे कि हम लोग गाँव से तो निकले, इसलिए तो अब निकल आए, क्योंकि अब उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहे थे, तभी तो गुड़े अपन रोए पढ़ने के लिए करके, और आपको आपके घर वालों ने पढ़ाया, तो सोचो क्लास में से कितने लोग तैयारी करे पीएमटी की, आपकी क्लास में से उठा के देख लो, मुश्किल से एक मुट्ठी भर लोग होंगे जिनको पीएमटी आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी सब दीदी बात कर इस जगह निकल चुके होंगे। ये बात समझ में आ रहा है, तो उस मतलब मेहनत वाली जगह पे वही टिकेगा गुड़िया बात कर जिसका परसेंटेज बहुत कम था। अच्छा, कुछ लोग कम परसेंटेज क्यों बना रहे थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं दूसरी फील्ड में था, उनको गांव में ही रहते थे। अपन गांव की अगर बात करें तो मैं गांव की सारे बच्चों को उठाऊंगा, कोई छोटे से ही अपने दादा का साथ देने लगे, कोई खेत पे जाने लगा, कोई बुरी बात करें पता है दुकान खोली किसने, कोई दीदी बात करे कुछ और बेचने लगा। अपन का इंटरेस्ट थोड़ा पढ़ने में था, कुछ हमसे ज्यादा पढ़ने वाले थे, उनने वो जगह छोड़ दी गाँव, और अपन ने बीच वालों ने छोड़ दी। क्यों, हमें पढ़ाई दीदी बात करे प्यारी लगती थी, इसलिए हम प्रॉपर खेती में नहीं उतरे, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी थी, हमें मस्ती भी करनी थी, क्या करनी थी। लेकिन गांव में आप थोड़े से बड़े हो गए ना, फिर आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, और अपन जिम्मेदारी संभालने के लिए बने नहीं थे, क्योंकि अपन मस्ती हो रहे हैं, ठीक है। तुम बोलो कि प्रॉपर टाइम टू टाइम में 7 बजे खेत पे पहुंच जाओ, तो नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे सोना रगड़ के, ठीक है। फिर उठने के बाद जब उठ गए तो उसके बाद फिर हमें इनको क्या करना, मस्ती भी चाहिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड भी चाहिए दुनिया भर का, तो वो अपन बाहर टिक नहीं सकते थे। वहां नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, उन लोगों को जो बुढ़े बात के पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो अपन ने अगर देखना चाहें ना, तो बेटा बात करें एक पेरिफेरल को अटेंड किया,
नेचर ने, ना ही बीच वाले मतलब मिडिल क्लास को अटेंड किया। एक पूरे बात करें पेरीफेरी को अटेंड किया। मतलब अगर गांव में देखो ना तो उन्हीं लोगों की बिरादरी बढ़ती जा रही है। मतलब नेचर किनका सिलेक्शन कर रहा है? जो गुड़े बात करे पढ़ने में कम इंटरेस्ट ले रहा है, जो गुड़े बात कर लड़ाई झगड़े में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जो गुड़े बात का पता खेती किसानी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसे मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसे लोगों के बीच में समझदार लोग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, पर वो लोग बेटा बात के वहां मजबूरी से टिके हुए हैं, क्योंकि उनके पास उनको वहां से निकलने का कोई सोच नहीं दिख रहा है। इसलिए फिर वो दीदी बात में खुद तो टिक जाते हैं पर वहां सहते रहते हैं, समझ पा रहे, घुटते रहते हैं, फिर अपने बच्चों को वो कहीं नहीं बाहर रखते। वो चाहते कि कैसे कैसे मेरे बच्चे यहाँ से निकल जाए, समझ पा रहे। अपने पापा मम्मी के पास जाओ, वो हमेशा बोलते तुम्हें यहाँ नहीं आना है, तुम्हें बाहर बाहर पढ़ना है, तुम्हें रुकना ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए माहौल नहीं बना है, तुम्हें सर्वाइव नहीं कर सकती। कई बार अपन रुक जाते गाँव में तो पापा बोल देते कि नहीं बोल देते अपन से कि बेटा तुम नहीं यहाँ रह पाओगे, ठीक है ना। अपन कोई अपन से कुछ बोलता है, अपन को 2 मिनट में गुस्सा आ जाती, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पापा क्या बोलते हैं कि तुम अकेले हो, वो 10 लोग हैं, समझ पा रहे हो, तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम यहाँ से निकलो चुपचाप शहर जाओ, वहां लोग को अपने काम से काम है। गांव में अधिकांश लोगों को क्या होता है दीदी बात करें कि लोगों को तुम क्या करो इससे ज्यादा मतलब है, हम क्या करो इससे मतलब नहीं है, मैं क्या करूं मुझे इससे मतलब ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ कितनी फसल हो गई, तुम आज कैसे कपड़े पहन के आए, कहाँ से लिए कपड़े, ठीक है, तुम इतने सुखी क्यों हो, ठीक है, तुम्हारे घर में इतने अच्छे प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं, इनको कैसे दीदी कम किया जाए, तुम्हें कैसे परेशान किया जाए। अगर इंसान अपने ऊपर फोकस कर ले तो इंसान बुरे बात कर खुद आगे उठ जाएगा। अगर कोई इंसान तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी उठता नहीं दिख रहा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने समय में एक इंसान कहाँ पहुंच गया और तुम वहीं के वहीं डले हुए, तो क्यों डले हुए? मतलब सीधी सी बात है, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आपका फोकस दूसरों पर है। तो एक गांव में जो बुरे बात करे कैटेगरी है, मैंने उनको बुरा नहीं कहा, मैंने कहा उनका इंटरेस्ट उस चीज में है, इसलिए वो उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा फील्ड दीदी बात का इंटरेस्ट चीज में है, इसलिए हम इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है गुड़े 3 टाइप का सिलेक्शन होता है, या तो वो बेटा बात के बीच के लोगों को सिलेक्ट करता है, या फिर किसी एक दीदी बात का कैटेगरी को सिलेक्ट करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो बहुत सुपीरियर को सिलेक्ट करेगा, या तो बहुत इन्फीरियर को सिलेक्ट करेगा। या गुड़ जैसे मजदूर है, तो मजदूरी में गुड़े बात कर रहे, पता है केवल मजदूरी करने वाला इंसान चाहिए, उसको पढ़ाई रही से दूर दूर तक मतलब अपनी मेहनत कितनी भी करा लो हमसे तुम। और गुड़े बात कर एक है बीच वाली क्लास, जैसे हम लोगों की क्लास, हम 2-3 साल अच्छे रगड़ते रहते हैं, लगे रहते हैं, और फिर हमारा हम सिलेक्ट होकर निकल जाते हैं। पर तुम हमसे बोलो कि वो अभी आई थी ना 12th फेल, मनोज कुमार सर की पूरे बात करें, वो अपने गुना से थी मध्य प्रदेश के, वो उनका तुम अभी इंटरव्यू देखना, वो क्या कह रहे थे कि भाई अपन उस कैटेगरी के नहीं कि एक बार में अपन पकड़ पाए, पर अपन लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि अपन धीरे धीरे पढ़ते समझते हैं और एक टाइम के बाद अपन सिलेक्ट होकर निकल जाते हैं। तो अपन लोग भी गुड़े उसी कैटेगरी के ही है। हाँ, कुछ लोग आप में से जरूर हो सकते बहुत अच्छे ही हो, एक बार में गुड़े बात का फाइट कर जाए, समझ पा रहे हो। कुछ लोग बाकी ऐसे हो जाते कि 2-4 नंबर से रुक गए तो कोई बात नहीं, बुरे बात करें, ठीक है, थोड़ा और तैयारी कर गई, सिलेक्ट हो गए, ठीक है, वो वाली कंडीशन। तो नेचर ने सिलेक्शन 3 टाइप का रखा है। नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक है बेटा स्टेबलाइजिंग, जहां पे दोनों कैटेगरी कम हो रही है और बीच के लोग बढ़ते जा रहे हैं, समझ में। तुम आईआईटी मेडिकल आईएएस उठा लो, इसमें बुरे बात करें लंबा पेशेंस लेके चलो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है प्री में हो गया, मेंस में अटक गए, हो सकता है प्री में हो गया, मेंस में हो गया, इंटरव्यू में कुछ रीति बात करनी अपन को हो पाया, या सामने वाले ने नहीं अपन को इतने नंबर दी, अपन रुक गए, तो दूसरे साल की तैयारी करो। दूसरे साल हो सकता है मुझे तबीयत खराब हो गई, तो तीसरे साल का भी पेशेंस रखो। तो यहाँ पेशेंसफुल लोग चाहिए। तो इन कैटेगरी में क्या होता है कि बीच वाले लोगों को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, अपने मस्ती भी करते रहते, उनको 2 से 3 साल हो तो भी कोई फर्क नहीं, हंसते रहते हैं, ठीक है, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर मेहनत कर लेंगे। इस टाइप के लोग लंबी मतलब इनिंग खेल पाते हैं। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? बीच वालों को। मतलब इनका ग्राफ क्या होता गया? बढ़ता गया, और बीच वाले नंबर क्या होते गए? कम होते गए, ठीक है, बगल बगल वाले कम होते गए, बीच वाले बढ़ते गए। इसको अपने बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। क्या बोलते हैं? अब दूसरी कंडीशन में बेटा बात करें, अपन ने बोला था परसेंटेज आधार पर उठे, तो परसेंटेज के आधार पर उनको ही नौकरी मिल रही है, बुरे बात कर उनको ही खुश रहना है, उनको ही सारे रिसोर्स मिलेंगे जो बुरे बात के ज्यादा होशियार होंगे। जैसे साइंटिस्ट में आपने देखा होगा 10th क्लास में आपको वो बुरे बात कर पता है, वो जैसे एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर का निकलता है, ठीक है, साइंटिस्ट लेवल का बुरे बात कर, तो वहां पे अगर तुम साइंटिस्ट लेवल पर देखो तो वहां बीच वाले लोग नहीं निकल सकते, जिनका गुड़े जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं हर चीज में। 10th क्लास का बच्चा है, 12th क्लास की दीदी बात फिजिक्स और मैथ सॉल्व करता है, मतलब इस टाइप के गुड़े बात में बच्चे चाहिए वहां पे। तो वहां गुड़े नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? उन लोगों को जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही गुड़े बात में सुपीरियर है, बस समझ पर। और गांव में किसको सिलेक्ट किया? जो एकदम इन्फीरियर है। तुम यहीं रहो, हर चीज में कुछ भी हो जाए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, फसल नहीं हुई कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे यहाँ खा लेंगे निमंत्रण में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं यहाँ से उधार मांग लेंगे, कहीं वहां से उधार मांग लेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो बच्चे बनाए ना नेचर ने इनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ये बेटा कैसा हो गया? डायरेक्शनल। क्या हो गया? एक प्रॉपर डायरेक्शन में पूरी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जो उस लायक नहीं थे गांव में रहने लायक, वहां से वो हटते गए। क्या हटते गए? नेचर उनको वहां से हटाता जा रहा है, मतलब ये एक डायरेक्शन फुल लोग जा रहे हैं।
साइंटिस्ट में दीदी एक प्रॉपर डायरेक्शन के लोग जा रहा है। पीएमटी, आईआईटी और एम्स, मतलब इसके अंदर दीदी अगर देखा जाए, किसके अंदर, आईएएस के अंदर एक पूरे बात का पता है, बीच वाले लोग जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनको अपन स्टेबलाइजिंग, ये स्टेबलाइजिंग है, ये डायरेक्शनल है। अब दूसरा आता है डिस्ट्रप्टिव। क्या आता है? डिस्ट्रप्टिव का मतलब आता है या तो ये लोग टिकेंगे या तो ये लोग टिकेंगे, ये लोग नहीं टिकेंगे। बात समझ पा रहे हो? ये लोग का मतलब क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा सुपीरियर वहां टिकेगा या तो बहुत ज्यादा इन्फीरियर टिकेगा, पर पूरे बीच वाला इंसान वहां नहीं टिक पाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर अपन बात करें, शहर की बात करूं, शहर में गुड़े बात करें या फिर कहीं भी मैं अगर आपसे बात करूं, किसी भी अगर मैं बात करूं मेन सर्वाइवेशन की, तो सर्वाइवेशन आज के टाइम पे गुड़े बात करें, जो सर्वाइवल का चांस है वो किसका है? वो इंसान ज्यादा खुशी है, वो इंसान ज्यादा सुखी है जो गुड़े बात का पता है दो कैटेगरी में है, या तो एकदम प्रॉपर गुड़े बात करे क्या हो, इन्फीरियर हो, या प्रॉपर सुपीरियर हो। बीच वाला इंसान ही सबसे ज्यादा परेशान है आज के टाइम पे। आपने पापा लोगों को देखा, मिडिल क्लास है ना, बिल्कुल इन्फीरियर ना बिल्कुल सुपीरियर है, ठीक है, सबसे ज्यादा परेशान है हर चीज के लिए। आपको लगता है वो कहाँ परेशान है? सब चीजें मिल तो रही है, लेकिन फिर भी तुम देखो क्या वो हर चीज व्यवस्था कर पाए अपने जीवन में? नहीं कर पाए। ये बोलते हैं ना गुड़िया कि ये चीज की कमी रहेगी, वो चीज की कमी रहेगी। अपने घर में देखते हैं हर जगह अपन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप अगर बोलो कि 4 व्हीलर दिला दो, दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते, क्योंकि उतना नहीं है। बस इतना है कि अच्छे से खिला देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, बाकी आपको अपना जीवन खुद देखना है। तो हम लोगों को खुद देखना। अगर आपको 4 व्हीलर चाहिए तो पापा बोलते ना, पढ़ो, किसने रोका है? आप पढ़ के वो अटेंड करो, अचीव करो। लेकिन आप हमसे बोलो तो हमारे पास इतना नहीं है, चाहे आपके फादर हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे गुड़िया के फादर, चाहे भैया के फादर, यही है ना दोस्त। तो कंडीशन क्या है? खुश सुखी कौन से लोग हैं? 2 लोग। जैसे अपने यहाँ देखो जाए, साधु सन्यासी, उनको कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। समझ पा रहे हो? भीख मांग के खा लेंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, आराम से खा लेंगे, कुछ चाहिए ही नहीं है उनको, कोई टेंशन ही नहीं है आज के जीवन में, कोई टेंशन नहीं है। क्या दूसरी इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है, उनको कोई टेंशन नहीं, हर चीज वो अचीव कर लेते, जब चाहे जितने बजे चाहे उतने बजे गुड़िया बात करें, उनके लिए वो चीज अवेलेबल रहती है। अब हमारे लिए बात करें, हमें जो चीज चाहिए जब चाहिए वो हमें तब नहीं मिलती है, एक टाइम गुजर जाने के बाद मिलती है वो चीज। जब आपको साइकिल चलाने का मूड था तो साइकिल नहीं मिली, उसके बाद दीदी बात का साइकिल तब मिली जब साइकिल चलाने का मूड नहीं, 2 व्हीलर चलाने का मूड है। जब हमें 2 व्हीलर चलाने का टाइम आया, जब हमें साइकिल मिल गई, ठीक है, जब 12th क्लास में पहुंचे तब पापा ने दी साइकिल, लो अब साइकिल चलाओ। था वो साइकिल चलाने का मूड कब था? जब 5th और 6th में थे कि साइकिल चाहिए। फिर अब अपन कॉलेज में आ गए तो अपना मूड क्या कर रहा है, लोगों को देखते हैं 4 व्हीलर चलाते हुए, 4 व्हीलर घुमाना है स्ट्रिंग, तब भी तुम्हें कि तुम 2 व्हीलर उठाओ। समझ पा रहे? कॉलेज से जाना है क्योंकि मेरी जो 2 व्हीलर है वो बहुत 10 साल पुरानी होगी, अब पापा नई 2 व्हीलर खरीदेंगे, तुम पुरानी सुधार के जाओ। तो आपको वो चीज कभी नहीं मिली। मतलब कंडीशन क्या है? नेचर ने क्या किया? 2 चीजों को सिलेक्ट किया, या तो ऐसे लोगों की बिरादरी बहुत उठ गई, तुम देख ही रहे हो, या फिर ऐसे लोगों की बिरादरी बहुत उठ रही है। एक बुरे बात करें, जैसे मुंबई दिल्ली आप चले जाओ, वहां पे आप सर्वाइव मिडिल क्लास का इंसान नहीं कर सकता। अगर तुम सोचो कि हम चले जाओ कर पाए सर्वाइव, तो नहीं कर पाओगे। वहां सर्वाइव या तो करेगा गुड़िया बात करें मजदूरी करने वाला इंसान, जो कप भी साफ कर ले, प्लेटें भी साफ कर ले, गुड़िया बात करें झाड़ू भी लगा ले। अब तुमसे बोले कोई कि तुम झाड़ू लगा लो, लगो भाई हम इतना पढ़े हैं, इतना 12th पास किया है, पीएमटी की तैयारी की है, या फिर हम पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, हमसे कोई झूठ झाड़ू लगाओ, लगाएंगे क्या अपन? कभी नहीं लगाएंगे। तो वहां कौन टिक सकता है? जो 2 इतने पैसे रख पाए कि जो 2 झाड़ू लगाने वाले रख ले, वो टिक जाएगा वहां। या फिर जो झाड़ू लगाने की दम रखता है वो टिक जाएगा वहां। बड़े शहरों में पूरे बात करें, एक मिडिल क्लास का इंसान नहीं टिक सकता, क्योंकि एक हमारा स्वाभिमान हमें वो काम करने नहीं दे रहा है, और उतने पास हमारे पास पैसे नहीं कि हमारी जगह कोई का और से हम काम करवा लें। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां पे नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? बीच वालों को दबा दिया, तुम जाओ, तुम्हें रह ही नहीं पाओगे। या तो ऐसा इंसान टिकेगा प्रॉपर लेबर क्लास, या फिर ऐसा इंसान टिकेगा प्रॉपर दीदी बात करें करोड़पति लोग, जो उनका बड़ा बड़ा फर्म है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े बुरे बात करें आईआईटीएंस, समझ पा रहे हैं, जिनका पैसा कम से कम 5 लाख 10 लाख पर मंथ के हिसाब से आए, उतना तो इंसान टिक पाएगा। तो कंडीशन नेचर किस टाइप को सिलेक्ट कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। कभी नेचर बीच वालों को सिलेक्ट कर रहा है, अगर नेचर बीच वालों को सिलेक्ट कर रहा है तो वो हो गया स्टेबलाइजिंग। कभी नेचर गुड़े बात करें एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा है तो सारी पॉपुलेशन वैसी होती जा रही वहां की, वो हो गया डायरेक्शनल। और कभी गुड़े बात का नेचर इनको सिलेक्ट कर एकदम इंफीरियर को, ये भी डायरेक्शनल। और कई बार क्या हो रहा है कि ना बीच वालों को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, या तो ऐसे और ऐसे, मतलब इन दोनों को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिसरप्टिव। अच्छा तुम्हें पता है जहां बड़े आदमी होंगे बेटा, वहां उनको गरीब तो चाहिए ना, कोई झाड़ू पोछा नौकर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो अगर है तो ये भी रहेंगे उनके साथ, वहां बीच वाला इंसान नहीं रहेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन डिसरप्टिव। क्या बोलते हैं? बीच वाला तुमने खत्म ही कर दिया, केवल 2 पीक उठ गए। तो गुड़े बात करें जो नेचुरल सिलेक्शन है बेटा बात करें, वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का। गुड़े बात करें जो यह इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी, ये पॉपुलेशन, अब ये पॉपुलेशन ऐसी नहीं रहेगी, ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, और बीच वाले उठते जाएंगे।
इसको बोलते हैं अपन, क्या बताओ बेटा, देखो दिख रहा है, ये वाले मतलब जो हमारे पास मार्जिनल वाले थे, पेरिफेरल वाले, ये यहाँ खत्म होते जा रहे हैं। या फिर अगर तुम्हें सर्वाइव करना तो भेस में कन्वर्ट हो आप, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन स्टेबलाइजिंग। क्या बोलते हैं? दूसरे गुड़े बात का ग्राफ ऐसा भी है, कैसा ग्राफ है बताओ बेटा, बात कर, किधर गया, उठा के दे नहीं सकती थी, उंगली से बता रही, ये डला है, छू नहीं सकते, करंट लग जाएगा। ऐसा हो रहा जैसे मतलब ऐसा हो ना, फिर बोलते एक बड़ी बिरादरी की छोटी बिरादरी की, अपना कम और कपड़ा उठाओ तुम, पानी तो ऊपर से पिला रहे, ऊपर से तुम्हें अपना बर्तन नहीं देंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या हुआ बेटा, ऐसा हुआ। जहां गुड़े बात करें, क्या हुआ कि जो हमारे पास कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट हो गई, जैसे अपन ने बोला कि अगर गुड़े बात करें ज्यादा सुपीरियर को सिलेक्ट कर रहा है तो माने ज्यादा सुपीरियर सिलेक्ट हो गया, इन्फीरियर और बीच वाले लोग क्या होते गए बेटा, कम होते गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए। ये तुम्हारी क्लास उसमें बना नहीं है सही, समझ पा रहे? तो बीच वाले और कम गुड़े बात के एंड वाले ये अपन खत्म करते जा रहे हैं, और क्या करते जा रहे हैं, एक गुड़े बात करें एंड के वाले जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जो गुड़े बात करें यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, उनका नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? ये डायरेक्शनल गुड़े नेचुरल सिलेक्शन है। ये स्टेबलाइजिंग है, जहां बीच वाले बढ़ रहे हैं और पेरीफेरी वाले क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक पेरीफेरी वाले खत्म हो रहे हैं, एक बीच वाले भी खत्म हो रहे हैं, और एक केवल गुड़े बात क्या पेरीफेरी वाले ग्रो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहलाता है डायरेक्शनल। क्या होता है? तीसरे टाइप के गुड़े कुछ ऐसा भी है। ऐसा मतलब कैसे? ये वाली कंडीशन है जहां पे क्या हो रहा है कि दोनों गुड़े बात कर, पता है, सिर्फ पेरीफेरी वाले ग्रो कर रहे हैं। समझ पा रही? यहां से ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच वाले खत्म हो रहे हैं। समझ पा रहे? और ये वाले भी ग्रो कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाले भी ग्रो कर रहे हैं, देखो ना, और ये वाले भी ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों पेरीफेरी वाले ग्रो कर रहे हैं, और जो बीच वाले थे वो क्या होते गए, कम होते गए। तो मिडिल वाले लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसको अपन क्या बोलते हैं? ये डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है। और ये गुड़े बात करें कौन है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। और ये कौन सा है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है। अब अगर आपने ये देखा, अब ये क्वेश्चन करो जरा नीट का, मैं आपको कर रहा हूं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बेटा बात करें वो 2022 का क्वेश्चन आपको 22 का। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर, गुड़े बात करें, जल्दी बोलो क्या, स्पेसिफिक कैरेक्टर। वैल्यू गुड़े बात करें अदर देन, बेटा बात करें मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। मैंने कहा एक ऐसी जनसंख्या जहां पे अधिकांश लोगों ने गुड़े बात करें किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को गुड़े बात कर पता अचीव करना स्टार्ट किया है, और जो गुड़े बात का हमारे पास जो मिडिल कैरेक्टर था उसको क्या किया उन्होंने, एक्सेप्ट नहीं किया। एक बार फिर सुनो, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर, बेटा बात करें स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन, बेटा बात करें मीन कैरेक्टर वैल्यू। मतलब जो मीन कैरेक्टर है उसको गुड़े बात को उन्होंने पसंद नहीं किया, उन्होंने किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को पसंद किया। या तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दीदी बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग करके गुड़े बात करें करोड़पति सीधा बनना है खेती से, या दीदी बात करें पता डॉक्टर IITN गुड़े बात करें, या फिर समझ पा रहे IAS बन के अपना गुड़े बात करें पता है स्टेटस मेंटेन करना है। तो बीच वाला स्टेटस मास्टर नहीं बनना, दीदी बात कर समझ पा रहे, पुलिस में भी नहीं जाना, क्लर्क भी नहीं बनना, पटवारी भी नहीं बनना, मतलब मुझे 20-30 हजार की नौकरी, या तो गुड़े बात करें पता है लाखों मुझे यहां से कमाने, या तो लाखों यहां से उठाने। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कंडीशन बताओ मुझे। अब उसने कहा गुड़े बात कर ठीक है, लीड्स टू, मतलब गुड़े बात कर ये किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन बोला था ना उसने, कैसा है, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग चेंज है क्या ये? नहीं। डायरेक्शनल चेंज है क्या ये? डिसरप्टिव चेंज है क्या ये? रैंडम चेंज है क्या ये? कैसा है ये? डिसरप्टिव की डायरेक्शनल? फिर सुनो, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, गुड़े बात करें अदर देन, बेटा बात करें मीन कैरेक्टर, अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू, किस टाइप का है ये? सुन नहीं पाए तुम। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर, गुड़े बात करें स्पेसिफिक कैरेक्टर, वो नेचुरल सिलेक्शन जहां लोग केवल एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को पकड़ते हैं, या तो ये या तो ये। समझ पा रहे हो? वो डिसरप्टिव नहीं है, वो है डायरेक्शनल। कैसा है? या तो मुझे उस डायरेक्शन में जाना है या तो इधर जाना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कुछ ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। मिडिल कैरेक्टर को मैं पसंद नहीं कर रहा हूं, केवल स्पेसिफिक कैरेक्टर को पसंद कर रहा हूं। मतलब इंडिविजुअल केवल उस कैरेक्टर को लेके आगे बढ़ रहा है, तो वहां उनकी नंबर बढ़ती जाएगी। तो ये कैसा आ जाएगा? डायरेक्शनल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 95 गुड़े बात करें
कैसा आ गया? डायरेक्शनल चेंज है ये। कैसा है? डिसरप्टिव। कहां से लगा ये सब और क्यों बोला? मैंने एक्सप्लेन में ये बोला था गुड़े बात करें कि जब ये और ये दोनों एक साथ हो तो यहाँ एक स्पेसिफिक करेक्टर थोड़ी हुआ, ये तो दो स्पेसिफिक करेक्टर हो गए। आपने कुछ नहीं ये पकड़ा, कुछ नहीं ये पकड़ा। लेकिन अगर केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो ऐसे जाओगे या तो ऐसे जाओगे, तो यहां हुआ ना स्पेसिफिक करेक्टर। समझ में नहीं आया क्या? तो इसका मतलब गुड़े बात करें, इसको जाने दो। अच्छा, अब आप मुझे इतना बताओ, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से गुड़े बात करें फाउंडर इफेक्ट गुड़े बात करें पता है पैदा होता है? फाउंडर इफेक्ट मतलब पता चलेगा ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज गुड़े बात करें बाय द नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये उसमें ऑप्शन फर्स्ट है, मैंने लास्ट में बोला, ठीक है। मैंने सोचा कि कहीं अब तुम पकड़ लो, कोई तो पकड़ो। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट वो कॉज था, मैंने पकड़ा बोला था ना, कॉज है किसका? फाउंडर इफेक्ट का, न्यू जनरेशन के फॉर्मेशन का। बहुत बढ़िया। अभी भी बुरे बात कर मुझे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अभी और आया था, वो बच्चे वाला क्वेश्चन आया था, दीदी बात करें, है ना, चिल्ड्रन वाला। बिल्कुल, वो रेस्पिरेशन मिलेगा।